90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। लीडर मैं फिलहाल इसको कहूंगा, रिजी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा करते थे। अभी पीएसएल में 5 गोरों ने कुरान लिया है, रिजवान से लिया है, रिजवान ने उनको कुरान दिया। जिसका डर था वही हो गया। और वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम जब भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट से, किसी वर्ल्ड कप से बाहर हुई तो फिर पहली विश उनकी यही होती थी कि अब इंडिया भी कम अज़ कम बाहर हो जाए, अदरवाइज़ हमारी मज़ीद स्क्रूटनी होगी, मज़ीद ट्रोलिंग और मज़ीद स्लैंडर और मज़ीद गालियाँ पड़ेंगी, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंपैरेटिव एनालिसिस के वो पहुँच गए, आप नहीं पहुँचे। यू प्ले फॉर योर ओन सेल्फ, लेकिन हमेशा से ये मैंटालिटी बैक ऑफ द माइंड रही है, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग क्रिकेट। इंडिया हैज़ मैनेज टू विन अनदर आईसीसी इवेंट, और आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में टॉप 3, लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट, लास्ट टी20 वर्ल्ड कप में विनर, और चैम्पियंस ट्रॉफी में भी अब वो विनर बन चुके हैं। इसमें कहा यह जाता है, और बहुत से लोगों ने ये बात की कि अनफेयर एडवांटेज था, दे डिड नॉट हैव टू ट्रैवल, दे स्टेड इन वन कंट्री वन वेन्यू, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक को देख के 5 स्पिनर खिलाए, सारे मैचेस वो जीत गए। बाकी सारी टीम्स को अडेप्टेबिलिटी दिखानी पड़ी, ट्रैवल करना पड़ा, फटीग अलग आई, कार्बन फुटप्रिंट बनाया सब ने, बट इंडिया स्टेड वेयर दे हैड टू। सो नंबर 1 इज़ दैट द बोर्ड इज़ टू स्ट्रॉन्ग, जिस पर हम हमेशा बात करते हैं कि बिकॉज दे हैव अमास्ड सो मच वेल्थ एंड पावर, दैट इज़ वाई अब वो माइट इज़ राइट वाली बात होती है ना, तो अब असल में जो कवानीन बाकी सबको फॉलो करने हैं वो बनाएंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जनाब, जो भी ये बात कर रहा है कि अनफेयर एडवांटेज था, लेकिन जो अनफेयर एडवांटेज हमें अपनी होम सॉइल पे खेल के मिल रहा था उसका हमने क्या कर लिया। 2 मैचेस यहाँ पर होने थे, एक आप यूएई जाके हार के आके इंडिया से, बाकी 2 जो वहाँ पर यहाँ पर होने थे उसमें एक आपने वैसे ही बुरी तरह हार लिया, और दूसरा बारिश से तबाहकुन हो गया। उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है कि नेचर ने भी फैसला कर लिया कि ये ना हो कि बांग्लादेश को हरा के हीरो बन जाए, तो इसीलिए इनको ऐसे ही रहने दो। तो वो वाला मैच भी आप हार गए। तो अनफेयर एडवांटेज का फ़ायदा लेने के लिए भी आपको कोई ना कोई टीम चाहिए, जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बची नहीं है। तो इस तरह से इंडिया ने एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो आप होस्ट कर रहे थे, पहले उसको ल्यूर किया आपके मुल्क से बाहर, उसके बाद में वहाँ पर आपको भी हराया, और उसके बाद में आपसे ट्रॉफ़ी भी छीन ली। सो दिस इज़ अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन इन द एंड। बट इसके सराउंडिंग क्या होता रहा, ज़रा मैं उसकी बात करने के लिए आज आया हूँ। क्रिकेट एनालिसिस करने का मुझे शौक़ नहीं है, ना मुझे करना चाहिए, एक्सपर्टीज़ नहीं है, ना इधर आई एम द मैन हु शुड एनालाइज क्रिकेट एंड द गेम एंड द साइंस बिहाइंड द गेम। तो मैंने आज ये बात करनी है कि पिछली दोनों वीडियोज़ जो मैंने क्रिकेट पर बनाई पिछले 5-6 महीने में, उसमें सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम का मैंने जिक्र किया था पाकिस्तान टीम का। बहुत से लोगों ने कहा कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, या तुम हर चीज़ में मेंटालिटी के ऊपर आ जाते हो, आइडियोलॉजी के ऊपर आ जाते हो। तो जनाब, अब से कुछ दिन पहले, उस वीडियो के बनने के 2 दिन बाद ही एक कॉमेंट्री सरफेस करती है इमामुल हक साहब की, जो पाकिस्तान के लेफ़्ट आर्म प्रीमियर ओपनिंग बैट्समैन है, ठीक है। और वो मेरे उस हाइपोथेसिस को साबित कर देते हैं जिसके ऊपर मैंने रोना पीटना मचाया हुआ था, कि असल में आपके दिमागों में वो किलर इंस्टिंक्ट ही नहीं है जो मैदान में उतरने के बाद डोमिनेट करेगी। आई नो दैट अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल इशूज़ एट द बैक, अ लॉट ऑफ मैनेजेरियल इशूज़ रिगार्डिंग सेलेक्शन, फिटनेस, एवरीथिंग इज़ इन्वॉल्व, बट स्टिल इट इज़ माई ओपिनियन विच आई एम एंटाइटल्ड टू। और वो ये है कि जब तक माइंड इस तरह के होंगे, नथिंग कैन हैपन। तो ज़रा सुनिए कि इमामुल हक साहब ने, जब उनसे पूछा गया कि लीडर कौन है टीम में, यानी कि हु इज़ फिट टू लीड दिस साइड एंड गेट यू अक्रॉस द बोर्ड फॉर विक्ट्री, सो लिसन टू हिज फैंटास्टिक कमेंट्री अबाउट हु अ लीडर शुड बी एंड हु इज़ इट। लीडर मैं फिलहाल इसको कहूँगा, रिजी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना, और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं, तो वो उनका बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। अच्छा। तो ये सारा रिजवान करता है। तो जनाब, ये है लीडर। पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर की डेफिनेशन आपने देख ली, जो कि एक कैप्टन के बारे में बात कर रहा है कि ही कुड ओनली थिंक ऑफ वन नेम विच वॉज मोहम्मद रिजवान, एंड दैट्स बिकॉज ही लीड्स द प्रेयर, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अ गेम स्ट्रैटेजी दैट ही हैज़, या फिर मैदान के अंदर उसकी तरफ से जो डिसीजन मेकिंग या अडेप्टेबिलिटी, या क्रंच टाइम में, डेथ ओवर्स में, या बैटिंग करते हुए जिस तरह से वो गियर स्विच करेगा, या फिर जो स्ट्रैटेजी बनाएगा ओवरऑल, उसकी कोई बात ही नहीं मिलेगी आपको।
आपको सिर्फ ये मिलेगा कि वो इसीलिए लीडर है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, सबको कहता है इतने बजे इस कमरे में आ जाओ, वाइट चादरें बिछी हुई हैं, गैर मुस्लिमों काफिरों को घुसने नहीं देना कमरे के अंदर. दैट्स द स्ट्रेंथ. So whenever I said that this mentality which is eclipsed by dogmatism, तो लोग ये समझते हैं कि नहीं ये तो फैक्टर ही नहीं होगा. फैक्टर तो ये होता है कि आप असल में फुटवर्क आपका कैसा होगा, या इसके अलावा आप बॉल को कितनी रफ्तार से फेंक सकते हैं, या इसके अलावा आप फील्ड प्लेसमेंट कैसी करते हैं या सिलेक्शन कैसी करते हैं. बट जिसको भी भेज दोगे अगर दिमागों में इन चीज़ों के अलावा कुछ आता ही नहीं है, व्हाट कुड यू गेट इन दी एंड? नथिंग. लग तो यही रहा है कि मैदान में सिर्फ शहीद होने के लिए जाते हैं वहाँ पे. सही है. और इसके साथ साथ ये कि अगर कोई ये समझता है कि दुनिया में इनके अलावा कोई मुसलमान है ही नहीं, तो बांग्लादेश की टीम भी है भाई. अफ़गानिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस देख लो, इंग्लैंड का क्या असर किया है उन्होंने. या इसके अलावा कितने कम रिसोर्सेज में चलें. जो लोग स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट करते हैं ना कि जी स्ट्रक्चर का ही 100% कसूर है, तो मैं ज़रा उनसे सवाल करता हूँ अफ़गानिस्तान क्रिकेट का क्या स्ट्रक्चर है, या उनकी लेगेसी क्या है. 50-60 साल हो गए हैं उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में. कितना उनका डोमेस्टिक सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, सोसाइटी में कितनी इनकरेजमेंट, कितने ग्राउंड्स, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, फिटनेस रेजीम्स किस तरह की हैं. नथिंग. इट इज़ अ वॉर टॉर्न कंट्री जिसके अंदर कोई फैसिलिटी क्लोज टू नन थी. उसके बावजूद इंस्टिंक्ट देखिए उन प्लेयर्स की दैट दे फाइट टिल द लास्ट बॉल. वो भी मुसलमान हैं, मोहम्मद रिजवान साहब, इमाम उल हक साहब. लेकिन आपको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी एक्सप्लेनेशन में गेम हारने के बाद, जिस तरह शाहीन अफरीदी ने गेम हारने के बाद एज अ कैप्टन मिसालें दी इस्लामिक हिस्ट्री से, नहीं मिलेगा वो कहते हुए. क्योंकि पाकिस्तान में एक आदत पड़ गई है मंजन बेचने की. यहाँ सियासतदान होगा, सहाफ़ी होगा, ब्यूरोक्रेट होगा, कोई भी इंसान होगा जिसको अपनी ज़िम्मेदारी से भागना है तो सिर्फ इस्लामिक टच दो और निकल जाओ. आवाम भी सिंपैथी दिखाएगी, पॉलिटिशियन को वोट मिल जाएगा, सहाफ़ी को व्यूज़ मिल जाएंगे, क्रिकेटर को सिंपैथी मिल जाएगी. और इसके ऊपर जो एनालिसिस होते हैं वो कितने कमाल हैं. ज़रा आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान के एक लेजेंडरी एक्स क्रिकेटर किस तरह तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान के करंट कैप्टन की. अभी पीएसएल में 5 गोरों ने कुरान लिया है, रिजवान से लिया है, रिजवान ने उनको कुरान दिया. वो सारे आके देखते हैं कि यार तुम नमाज़ पढ़ते हो, ये नमाज़ पढ़ने से तुम्हें क्या मिलता है. तो नमाज जो ज़िंदा करेगा उसका क्या है, उस दिन जब क़यामत वाले दिन उसको नेक अमालनामा दाएं हाथ में देगा अल्लाह, तो वो कहेगा लुक एट मी टुडे, आई एम द वर्ल्ड चैंपियन. तो जनाब पूरे पीएसएल से हमने ये हासिल किया है कि हमने 5 कन्वर्ट कर दिए हैं. सही है. तो अल्टीमेटली पाकिस्तानी टीम की तो रैंकिंग ही अलग होनी चाहिए. इन 11 लड़कों की रैंकिंग इस तरह स्ट्राइक रेट से नहीं होनी चाहिए, बैटिंग एवरेज से नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ बॉलिंग एवरेजेस, इन चीज़ों से होनी नहीं चाहिए. इनके ना कॉलम में एंड पे एक नया कॉलम बनाएं आप. ये क्रिक इन्फो को मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, और उसमें कन्वर्ट्स लिखें कि इस प्लेयर ने कितने कन्वर्ट किए बाहर के मुल्क में जाके. कितने लोगों को कहा कि भाई तुम लोग तो तबाह हाल हो जाओगे, कोई फ़ायदा ही नहीं तुम्हारा खेलने का, जीतने का, हमारी बात सुनो. मैथ्यू हेडन के साथ भी मोहम्मद रिजवान साहब ने पूरी कोशिश की कि ये मुझे कोचिंग सिखाए ना सिखाए, मैं इसको सिखा दूंगा क्लरिक कैसे बनना है. तो ये चीज़ है कि आपने प्रीचर 11 भेजी हुई है, उनका सिर्फ एक काम है, और वो ये है कि अपने फेलियर्स को आइडियोलॉजी से पुर करना, उस खाने को जो खाली है, अपनी मैल परफॉर्मेंस को, अपनी पैथेटिक स्पोर्ट्समैनशिप को, और अपनी वीक माइंडेडनेस को किस चीज़ से कवर करना है, सिर्फ आइडियोलॉजी बेच के, जो पहले दिन से यहाँ सारे पॉलिटिशियन करते हैं. ताकतवर तरीन पॉलिटिशियन पाकिस्तान में, पॉपुलर तरीन पॉलिटिशियंस की आप जाके आवाम के सामने माइक रख के पूछ लें ओपिनियन क्या है, वो सिर्फ ये कहेंगे भाई हमारे फेथ के लिए खड़ा हो गया. ये सारा कुछ बेचने के बाद ना आपसे परफॉर्मेंस पे डिबेट ही नहीं होती. दैट्स वाई इट इज़ अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी ऑफ दीज 11 बॉयज़ who are doing anything but playing cricket. ठीक है. स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट सारे अलग. मैं मानता हूँ जो डिबेट हुई कि 4 पीसीबी चेयरमैन हमने 4 सालों में बदले हैं 2021 से लेके अब तक. क्या वजह है? रेवेन्यू बहुत है. वो प्लेटो की एक असर्शन थी कि हाफ इज़ मोर देन द होल. पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की इवन इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल क्लास हो, डिसीजन मेकर्स हो, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि भाई मुर्गी हलाल कर दोगे तो अंडा कहाँ से खाओगे तुम. जिधर थोड़ा सा पैसा देखेंगे कैप्चर कर लेंगे उसको. अब चूंकि पीएसएल का रेवेन्यू तकरीबन 6 से 7 अरब रुपए है,
चूँकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आईसीसी भेजती है पीसीबी को, बाकी सारा मुल्क बैंकरप्ट हो गया है, बाकी सारे इदारे बर्बाद हो गए हैं, एक पीसीबी बचा है, पकड़ लो उसको, खून चूस लो उसका। सियासत में घुसाया हुआ है। इसके अलावा 12 कोचेज़ आपने 4 सालों में चेंज किए हैं। 12 कोचेज़, 3 महीने की एवरेज बनती है। इतनी जॉब इनसिक्योरिटी के साथ मैं क्या ही कर लूँगा भाई। पंजाबी की एक मिसाल जहन में आ रही है, दे नहीं सकता। 26 सेलेक्टर 4 सालों में, 26 सेलेक्टर। ये सेलेक्टर्स की टीमें बनाओ ना तो 3 टीमें बन जाती हैं पिछले 4 साल में जो आपने एडॉकिज़म फैलाया है। और जब जेसन गिलेस्पी जो कि अभी मेंटोर थे, उन्होंने ये बात की कि शॉर्ट टर्मिज़म बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान को, तो उनको पड़ गए कि भाई आप क्यों बोल रहे हैं हमारे मामलात में। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ उसकी बात से कि शॉर्ट टर्मिज़म इज़ द बिगेस्ट कैंसर जो कि अभी दरपेश है। पिछले 10 सालों में नॉट इवन अ सिंगल ODI सेमीफाइनल प्लेड, बड़े टूर्नामेंट आईसीसी की बात कर रहा हूँ, नॉट इवन अ सिंगल वन 10 सालों में। वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा हूँ गालिबन, सॉरी। साथ साथ ये कि आपको इसके अलावा ये नज़र आएगा कि बजाय इस पर एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट होती, सीनियर प्लेयर्स आपस में लड़ पड़े। हफीज़ साहब ने एक प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि 90s के प्लेयर मेगा सुपरस्टार्स होंगे, लेकिन आईसीसी इवेंट कितने जीते उन्होंने? 92 के बाद से देख लो, 96 हार गए, 99 फाइनल में हार गए, 2003 पहले राउंड से बाहर हो गए। 90s के प्लेयर का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, दे वर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। तो ये जो सारे ग्रेड्स हैं, ये आप बेचते तो बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन जीत के क्या दिया इन्होंने? जीता तो यूनुस खान और सरफराज अहमद। बिल्कुल ठीक बात की उसने। उसके बाद भी एक वकार यूनुस साहब ने ट्वीट कर दिया, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं जनाब यहाँ पे। बाबर आजम के वालिद साहब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके कह रहे हैं मेरे बेटे को ख़बरदार किसी ने कुछ कहा। और साथ साथ ये कि वो आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में है, तो मैं एग्री करता हूँ कि उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देना टीम से। उसके अलावा रिप्लेसमेंट क्या है भाई आपके पास? 0-0। ये 11 प्रीचर्स में से एक आधा प्रीचर अगर आप निकाल भी दें तो उससे बेहतर प्रीचर तो कोई नहीं है अभी जो उसको रिप्लेस कर सके। और साथ साथ ये कि यंग टैलेंट के लिए कितनी जगह है वो भी देख लो। सुफियान मुकीम साहब किधर है नहीं पता, इरफान नियाज़ी किधर है नहीं पता, अब्बास अफरीदी किधर है नहीं पता। और आप सोने पे सुहागा देखिए कि जब ये सारा एनालिसिस हम कर लेते हैं कि अच्छा जी हमारी तो ये औकात है, तो उसके बाद में मसला क्या है कि जो बेसबॉल टाइप क्रिकेट है, अटैकिंग क्रिकेट है, या एक हॉस्टाइल मेंटालिटी, या बैड बॉयज़ ही नहीं है टीम में कोई। आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि ये फ़ैन बॉयज़ होते हैं इंडिया के बैट और इंटरव्यू लेने जाते हैं मैच खेलते हुए। अबरार अहमद ने उसको साबित कर दिया। मैच बुरी तरह हारने के बाद ट्वीट किया हुआ है कि मैं चाइल्डहुड सुपरस्टार विराट कोहली के साथ खेला, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। तालियां भाई आपके लिए। सारे मतलब पूरी तारीख़ में, क्रिकेटिंग हिस्ट्री में आप एक मैच के अलावा इंडिया से जीते नहीं हो और चाइल्डहुड सुपरस्टार दिखा रहे हो। तो इससे आपको आइडिया होता है कि वो हॉस्टाइल मेंटालिटी पैदा कैसे होगी जब सिर्फ कन्वर्ट करने गए हुए हैं और तो कुछ करना ही नहीं है। मैदान तो सारा इरेलीवेंट है, दुनिया बकवास जगह है भाई, यहाँ परफॉर्म करके क्या करना है। और वो जो वर्ल्ड कप जीतेंगे उन्होंने भी एंड पे जब जलना ही है तो फ़ायदा क्या? फ़ायदा उनको उनका जीतने का या परफॉर्मेंस दिखाने का? कुछ भी नहीं, बिकॉज वी आर सुपीरियर। हमारे अंदर एक नेशनल नार्सिसिज्म है जो आपको इन प्लेयर्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा कि जितनी भी मैल परफॉर्मेंस होगी ना, सीना चौड़ा होगा। साढ़े तो चंगा दे वड्डा ते तगड़ा कोई हैगा ही नहीं दुनिया 'च। हर जगह पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पॉलिटिशियंस की, गवर्नमेंट के लोगों की, जिसकी मर्ज़ी सुन लो, बेस्ट इन द वर्ल्ड, हम सबसे बेहतरीन हैं दुनिया में। क्योंकि अपनी गलती मानने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए होती है जो कि है ही नहीं। कमज़ोर दिमाग तो कभी हार्श ट्रूथ को फेस ही नहीं कर सकता। सही है। तो जब इस सारी प्रॉब्लम को हमने स्पॉट किया कि घटिया स्ट्राइक रेट हैं, ठीक है, इसके अलावा पेस क्रिकेट खेलने का बहुत स्लो है, 90s की स्ट्रेटजी है, और हर कोई अपनी बारी 50 पूरे करने के लिए या एवरेजें ठीक करने के लिए लगा हुआ है। सही है। तो उसका हल हमने क्या किया कि न्यूजीलैंड स्क्वाड के लिए T20 का कप्तान सलमान अली आगा को बना दिया, जो कि टेस्ट मैचेस का एक्सपर्ट है, जिसकी सारी परफॉर्मेंस हमें टेस्ट और ODI में मिलेगी, जिसकी T20 में जगह नहीं थी बनती होती इन द रीसेंट पास्ट। वो आपका T20 कैप्टन है। और उससे पहले वाले कप्तान मोहम्मद रिजवान को क्यों हटा दिया? नो वन नोज़। और कप्तान बनाया क्यों था? नो वन नोज़।
टोटल रिजवान की कैप्टनसी में 4 T20 खेले हैं, सिर्फ 4 T20s। ऑल ऑफ अ सडन ही स्लीपिंग एट होम, इज़ फायर्ड फॉर लूजिंग एन ODI टूर्नामेंट। द कैप्टन ऑफ अ T20 फॉर्मेट इज़ फायर्ड, रिप्लेस्ड बाय अ कैप्टन who was not supposed to be there in the T20 टीम। तालियां नाचो भाई बारिश वाले गानों में। इस गुफ्तगू के बाद क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको मिलेगी इसमें। और इसके साथ साथ उससे पहले शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने 5 महीने बाद, चल भाई सामान उठा निकल यहाँ से। उससे पहले बाबर ने वाइट बॉल से रिज़ाइन कर दिया कैप्टनसी से कि मुझे सारी दो, नहीं तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो जब टीम में 6 कप्तान आपके खेल रहे हैं तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। They are not playing against India or Australia or England or whatsoever. They are fighting against each other. तो ये जनाब उसमें से निकला है। आकिब जावेद साहब कहते हैं मैं तो इंटरिम कोच हूँ भाई, मुझे क्या कह रहे हो। सही है। तो आपने ये सारे डिज़ास्टर देख लिए। आपने ये भी देख लिया कि रिसेंटली हम आयरलैंड से हार गए, फिर इंडिया ने हमें नाम बदल बदल के हराया। यानी कि इंडियन प्लेयर ही USA की टीम में शामिल हुए, USA से हरा के चले गए हमें वर्ल्ड कप में। ठीक है, वो भी आपने देख लिया। तो एंड पर ये कि अभी तो ये इश्क का इम्तिहान शुरू हुआ है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो हॉकी का अशर है ना, हॉकी का या स्क्वाश का जो अशर हुआ 90s में, ये अभी उससे बुरा होने वाला है। उसकी वजह यह है कि पहले तो आपने एक प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम आप समझें क्या है, मैं नाम लेके फजूल में फ्लैग नहीं क्रिएट करना चाहता, उसको आपने अमेलगम बना दिया, उसको आपने क्रिकेट टीम में घुसाया। डिसीजन मेकर्स के मतलब जहाँ पर ट्रेनिंग होती है ना पाकिस्तान में डिसीजन मेकर्स की, वहाँ भी आपने घुसाया था उनको। अब आप देख लीजिए उससे क्या दिमाग पैदा हो रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया कि 2003 वर्ल्ड कप में बहुत से प्लेयर प्रीचिंग के लिए नेट्स छोड़ के गायब हो जाया करते थे, जिसके बाद में PCB को नोटिस देने पड़े कि ये यहाँ अलाउड नहीं है। ये उनके जानशीन है भाई। ये क्या आप शर्टें उतार के देख लें, ये मिचेल जॉनसन या शेन वॉटसन टाइप, एंड्रू साइमंड्स टाइप, किसकी एक की फ़िज़ीक दिखा दो, किधर है ग्लेन फिलिप्स भाई आपका। उसकी वजह ये है कि पहले ज़मीन की ज़िंदगी पे तो फोकस होना चाहिए, उसके बाद वो ठीक होगी ना। अगर आपकी इतनी डॉगमेटिक मेंटालिटी है कि आपने सिर्फ अपने चंद पैसे सीधे करके 3-4 एवरेजेस ठीक करके आपने कहना मेरा क्या कसूर है भाई, मैं तो बेस्ट इंसान हूँ। उसकी वजह यह है कि आपके कप्तान की सबसे बड़ी तारीफ़ ये है कि उसने 5 बंदे कन्वर्ट कर दिए हैं, यही मिलेगा उसके बाद में। तो ये अभी मज़ीद बर्बाद होना है। उसकी वजह है कि रियलिटी का आइडियोलॉजी से अमेलगम जब भी क्रिएट किया जाएगा तो दोनों से ज़्यादती होगी। हम तो कह के इस बात को मर गए। सियासत की भी तबाही का बायस ये, डिसीजन मेकर्स की, इस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच, फॉरेन पॉलिसी, कुछ उठा के देख लो। पाकिस्तान के मुआशरे में सिर्फ एक दिमाग पैदा हुआ है जिसको डॉगमा के अलावा बोलना ही नहीं आता। ना उसको कुछ सुनाई देता है, ना बोलना आता है उसको, ना उसका दिमाग सोच पाता है। बिकॉज एक्लिप्स्ड विद साइकोसिस, रियलिटी का एनालिसिस ही ज़ीरो है। तो क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी, क्या अगले को मेंटली नीचे लगाना, नथिंग, कुछ भी नहीं है। हल ये है जनाब कि एक मल्टी स्पोर्ट्स फ्यूचर की तरफ जाएं। क्रिकेट को अब छोड़ दें, इट्स गॉन। ठीक है, इसको आप दफना दें और फातिहा पढ़ें और आगे चलें। मल्टी स्पोर्ट्स फ्यूचर की बात इसलिए कर रहा हूँ, आज अपने घर में एनालिसिस कर लें। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, अपने जो जेन अल्फ़ा के जेनजी के बच्चे हैं उनसे पूछो क्या बनना चाहते हो। रोनाल्डो जवाब मिलेगा, बाबर नहीं मिलेगा आपको, या वसीम, वकार, या ये सब नहीं मिलेगा। इवन इमरान खान के अंडर जो एक टीम वर्ल्ड स्टेज पे फाइट कर गई, वो भी इसीलिए कि इमरान वाज अ कल्चर्ड मैन बैक देन। ही न्यू that how to do it in a hostile way, how to bring the other person psychologically under your grip. So that's why he created a few individuals जिन्होंने अगले कुछ सालों में जाके कुछ परफॉर्मेंसेस की और फिर ख़त्म हो गया। तो credit goes to Imran Khan as well because he set the foundation of a team जो अगले 15-20 साल आपको हीरोज़ प्रोवाइड करती रही। अब आपको प्रीचर्स बहुत मिलेंगे, ठीक है, लेकिन क्रिकेटर नहीं मिलेगा कोई। तो ये चीज़ है कि आप इसको भूल जाइए कि क्रिकेट की तरफ से बहुत बड़ी कोई ख़बर आ जाएगी। वन स्पोर्टिंग कंट्री की गलती की है आपने, बहुत परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं। इंडोर में भी स्नूकर देख लें पाकिस्तान की। इसके अलावा मैं इंडोर की बात कर रहा हूँ, ये स्पोर्ट तो नहीं है बेसिकली, बड़ा गेम, बोर्ड गेम। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ फोकस हो सकता है। इसके साथ साथ
आप बॉक्सिंग में देख लीजिए, मिक्स मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान के रिसेंटली बहुत से लोग ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। इसके अलावा आपको ये मिलेगा कि स्क्वाश में जूनियर लेवल पे कुछ विक्ट्रीज़ हैं, टेनिस में पोटेंशियल है, फुटबॉल में पोटेंशियल है। तो अब उन पे फोकस, जैवलिन थ्रो को देख लें आप, अरशद नदीम कितना बड़ा टाइटल लेके आता है बाहर से। फोकस देयर, मल्टी स्पोर्टिंग फ्यूचर की तरफ जाएं, वन स्पोर्ट के पीछे इन्वेस्ट करना बंद करें, इन लोगों से उम्मीद करना बंद करें, बिकॉज दे लैक द माइंड्स टू डिलीवर एंड दे आर ऑल नथिंग बट डॉगमेटिक पीपल हु आर देयर टू ह्यूमिलिएट यू ओनली। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, वंडरफुली प्लेड। और साथ साथ ये कि आज की इस वीडियो का लेसन ये है कि उम्मीद उनसे लगाइए जिनके पास दिमाग हो। थैंक यू।